हेलो गाइस, तो देखो ये ना हम वुलन पाउच लेके आए हैं, जो कि हमने इसका एक फ़ोटो डाला था। हमें नहीं पता था कि आप लोग इसको इतना पसंद करोगे, तो बहुत पसंद किया था आपने। थैंक यू सो मच इतना पसंद करने के लिए। मैंने सोचा चलो इसका फुल वीडियो डालते हैं, तो इसका हम पूरा फुल वीडियो लेके आए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप इसका पूरा ट्यूटोरियल दीजिए, पूरा लिंक शेयर कीजिए, तो आज मैं ये लेके आई हूँ। और यहाँ पर देखो, इसको जब भी बनाओगे ना तो मोटे वाले ऊल से बनाना। इसमें आपको 60 से 70 ग्राम ऊल लगेगा, ज़्यादा ऊल नहीं लगता है। और बहुत इजीली बना के तैयार करोगे, बहुत सुंदर इसकी फिनिशिंग आती है। तो थोड़ा हुआ है क्रोशिया हुक हमने यहाँ पर 9 नंबर का लिया है, तो बहुत अच्छे से बन के तैयार हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं कि हमने ये बनाया कैसे। वो सबसे पहले फिंगर में हम इस प्रकार से धागे को लपेटेंगे, और लपेटने के बाद यहाँ पर देखो, लपेटने के बाद बनाएंगे यहाँ पर हम 3 चेन। तो 1 2 3 चेन बनाने के बाद सेम जगह डाल के बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। देखो फिर से इसी में बनाएंगे, तो ये हो गया 3 चेन को काउंट किया तो 3 हो गया। फिर से बनाएंगे तो हो गया 4। तो यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखो बनाएंगे 1 2 चेन, और सेम 2 चेन बनाने के बाद फिर से बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। तो ये हमारे 2 हो गया, 1 2। ये हमें 4 बनानी है, 4 डबल क्रोशिया और 2 चेन। फिर से बनाएंगे 1 2 चेन, और फिर से 4 डबल क्रोशिया। फिर से बनाएंगे 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमने 4 बना लिया, 1 2 3 और ये 4। तो 4 बन गया। देखो हम धागे को अच्छे से टाइट कर देंगे। धागे को टाइट करने के बाद यहाँ पर फिर से बनाएंगे 2 चेन, और जो ये पहला वाला स्लिप स्टिच है इसमें डाल के चेन बनाते हैं, उसमें डाल के स्लिप स्टिच करेंगे। तो हमारा ये जो रो है ना, ये बन के कम्प्लीट हो गया है। तो इसमें 4 डबल क्रोशिया 2 चेन करके हमने 4 बार बनाया है। देखो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम दूसरा रो स्टार्ट करेंगे। तो हम स्लिप स्टिच से यहाँ पर आएंगे, 2 चेन जहाँ पर हम बनाते हैं ना वहाँ तक हम आ जाएंगे स्लिप स्टिच करके। तो देखो हम स्लिप स्टिच से यहाँ तक आ गए, 2 चेन के पास, जहाँ टू चेन बनाते हैं वहाँ पर हम आ गए। अब हम यहाँ पर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन, इसमें डाल के बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर चेन को काउंट किया तो 2 हो गया, फिर से बनाएंगे तो हो गया 3। अब देखो यहाँ पर बनाएंगे 1 2 चेन, फिर इसी में डाल के बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। तो ये ना हमारा कॉर्नर बन जाएगा, ये 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन। तो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन बना लिया। अब देखो फिर से क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, बनाएंगे 1 2 चेन और जाएंगे इस वाले में, इसमें जाएंगे और फिर से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन। को 3 डबल क्रोशिया बना लिया, बनाएंगे 2 चेन, 1 2 चेन बना के फिर से इसी में डाल के बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। अब देखो बनाएंगे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे यहाँ पर 1 2 3 चेन। यहाँ पर हमने 3 चेन बनाया है, और फिर इसमें जाएंगे और इसमें हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। 3 चेन बनाने के बाद इसमें एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से बनाएंगे इसमें, तो ये 2 हो गया, फिर से बनाएंगे तो 3 हो गया। फिर से हमें यहाँ पर
देखो यहाँ पर फिर से हमने 2 चेन बनाया, फिर से बनाएंगे इसी में डाल के 3 डबल क्रोशिया, 1 यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से देखो यहाँ पर बनाएंगे 1 2 चेन और इसमें डाल के बनाएंगे फिर से 3 डबल क्रोशिया, तो 1 हो गया, 2 3। अब बनाएंगे यहाँ पर 2 चेन, 1 2, फिर सेम जगह डाल के बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। पर देखो हमने बना लिया। अभी हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर 3 चेन बनाए हैं ना यहाँ पर, वैसे ही हमें यहाँ पर 3 चेन बनानी है। तो 1 2 3 चेन बना के हम यहाँ पर अब 3 चेन में डाल के स्टार्टिंग वाला जो 3 चेन होता है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसमें डाल के से हम स्लिप स्टिच करेंगे और फिर से बनाएंगे स्लिप स्टिच और हम इस वाले में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करके इसके बीच में हम आ गए हैं। ये हमारा दूसरा रो बन के कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम तीसरा रो बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बीच में फिर से बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन बना के देखो फिर से 3 चेन बनाया, फिर से इसी में डालेंगे और बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। तो चेन को काउंट किया तो 2 हो गया और ये हो गया 3। फिर से बनाएंगे 1 2 चेन और इसी में डाल के फिर से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब जहाँ पर हमने 2 चेन बनाया था यहाँ पर और यहाँ पर हमने 2 चेन बनाया और इधर हमने 3 चेन बनाया। इस बात का ध्यान रखना। देखो यहाँ पर हमने 2 चेन बनाया था, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 1 चेन बनाएंगे और हम इसमें जाएंगे और बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। तो देखो यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से हम 1 चेन बनाएंगे और हम इसमें आएंगे, इस वाले में, इसमें बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से बनाएंगे 1 2 चेन, सेम जगह डाल के बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, जैसे कि हमने इधर भी 3 चेन बनाया था वैसे इधर भी 3 चेन है, तो ये 3 चेन बनता ही जाएगा। तो देखो 3 चेन बनाने के बाद फिर से हम इसमें जाएंगे और सेम चीज़ बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब बनाएंगे 1 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। फिर से हम यहाँ पर आएंगे जहाँ पर हमने 2 चेन बनाया था, जैसे कि हमने इधर बनाया ना 5 डबल क्रोशिया, वैसे हम यहाँ पर भी बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया इसके बिल्कुल सीधे। तो यहाँ पर देखो पहले हम लेंगे 1 चेन, फिर से इसमें जाएंगे और बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। 1 चेन लेने के बाद हम 5 डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया। बनाएंगे 1 चेन और इसमें जाएंगे और फिर से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। अब देखो इसमें बनाएंगे फिर से 2 चेन, 1 2 और सेम
जगह में फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो ये जो 3 डबल क्रोशिया वाला है ना, ये हमारा कॉर्नर बनता जा रहा है। अब देखो यहाँ पर फिर से हम 3 चेन बना के एंडिंग करेंगे। 3 चेन बना के, जैसे कि हमने इधर 3 चेन बनाया था वैसे यहाँ पर भी बनाएंगे और इसको इस रो को एंडिंग कर देंगे। 1 2 3 चेन बना के हम पहले वाले जो 3 चेन होता है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसी में डाल के इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारा 3 रो बन के कंप्लीट हो गया। 1 2 3 रो बन के कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर से यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसमें आएंगे। देखो बीच में आएंगे, जहाँ पर हम 2 चेन बनाते हैं ना वहाँ पर आएंगे। तो हम यहाँ पर बीच में आ गए। अब फिर से हम सेम चीज़ बनाना है। 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया है ना, ये सेम ही जा रहा है इधर भी और इधर भी। ध्यान से देखोगे तो ये हमारा पॉकेट बन रहा है अब। तो देखो फिर से बनाएंगे 1 2 3 चेन और इसी में डाल के बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया। तो चेन को काउंट किया तो 2 हो गया, फिर से बनाएंगे तो 3 हो गया, फिर से 1 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। अब देखो यहाँ पर फिर से हमने एक चेन लिया था, तो फिर से यहाँ पर भी हम एक चेन लेंगे और हम यहाँ पर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। तो ये रो हमारा ना अब इसी टाइप से बनता जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया और ये जो 5 डबल क्रोशिया बनाया था सेम इसके ऊपर हमें 5 डबल क्रोशिया बना लेना है, सबके ऊपर एक एक। तो यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखो यहाँ पर जहाँ पर हमने एक चेन लेते हैं ना वहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले रो में 5 डबल क्रोशिया बनाया, दूसरे रो में 7 हो गया। तो ये डबल क्रोशिया बढ़ता जाएगा, जहाँ से हम बढ़ते जाएंगे दोनों साइड से, जहाँ से हम एक चेन लेंगे उस पर भी बनेगा, इधर भी और इधर भी हो गया। अब फिर से यहाँ पर हम 1 चेन लेंगे, तो जहाँ पर हम 1 चेन लेते हैं ना वहीं पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाते हैं दोनों साइड से। तो ये ऑलरेडी बढ़ता जा रहा है। अब देखो देखो अब यहाँ पर हमने एक चेन लिया है, एक चेन लेने के बाद इसमें जाएंगे और बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, फिर से बनाएंगे 1 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ पर हमें 3 चेन बनाना है, 1 2 3। और अब हम इसमें आ जाएंगे, इसमें, और फिर से हमें सेम चीज़ रिपीट करना है। 3 डबल क्रोशिया 2 चेन। देखो फिर से यहाँ पर हम बना लिया है। अब यहाँ फिर से हम क्या करेंगे, 1 चेन लेंगे, 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। तो आप ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगी। ये रो ऐसे ही बनते जाएंगे, अब दोनों साइड से बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे साइड में, जहाँ पर हम एक चेन लेते हैं। तो हमारे पास 7 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम
एक चेन लेंगे और हम इसमें जाएंगे, बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। देखो एक चेन लेने के बाद हम इस वाले में जाएंगे और बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसमें 3 डबल क्रोशिया। देखो अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बना के अब हम इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे, जहाँ पर हम 3 चेन स्टार्ट में बनाते हैं ना उसमें डाल के। तो देखो ये रो भी हमारा बन के कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार आपको पूरा समझा देती हूँ, उसके बाद मैं ना ये देखो अब क्या होगा। यहाँ पर देखो ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद यहाँ पर हम 1 चेन बनाते हैं। अब फिर हम जितने भी यहाँ पर डबल क्रोशिया है सबको हम बना लेते हैं। इधर भी फिर हम एक 1 चेन बनाते हैं। तो ये जो 1 चेन बनता है ना उसमें भी एक एक डबल क्रोशिया हम बनाते जाते हैं। तो ये ऑलरेडी ये बढ़ता जाता है, जैसे कि यहाँ पर 5 हुआ, फिर यहाँ पर 7 हुआ, इस टाइप से ये बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर 5 हुआ, यहाँ पर 7 हुआ, तो ये दोनों साइड से एक एक करके बढ़ते जाएंगे। फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर हम 3 चेन बनाते हैं। फिर सेम प्रोसेस यहाँ पर होता है, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। फिर हम जब इधर आते हैं तो फिर 1 चेन लेते हैं और फिर 1 चेन के बाद हम जहाँ पर 1 चेन होता है वहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाते हैं और फिर ये सारे चेन के ऊपर डबल क्रोशिया। फिर इधर भी यही होता है, जहाँ पर हम एक चेन लेते हैं वहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, ये डबल क्रोशिया बढ़ता जा रहा है। जो हम एक चेन लेते हैं ना उसके ऊपर जो हम बनाते हैं इससे ये बढ़ जाएगा। तो आपको इसी टाइप से बनानी है। अब जितना भी रो बनाना है ना ऐसे ही बनाना है, सिर्फ यहाँ पर बढ़ेगा डबल क्रोशिया, जहाँ पर हम 1 चेन लेंगे वहाँ पर दोनों साइड से बढ़ता जाएगा। तो हम ऐसे ही बना लेते हैं, हमें जितना भी बड़ा बनाना है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने ना इतना सारा बना के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर हमने 9 रो बना के कंप्लीट किया है। और अगर नीचे से हम लगाए तो यहाँ पर ये 10 रो हो जाएगा। नीचे से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो देखो यहाँ पर ये वाला जो है ना हम 9 रो बना के कंप्लीट किया है। देखो अब इस रो में हम क्या करेंगे, अगर आपको इसमें बड़ा बनाना है तो आप इसमें 2-4 रो और भी बना सकते हो। तो देखो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो जैसे कि हम हमेशा आपको बताते हैं कि हम स्लिप स्टिच से हम बीच में आ जाएंगे। देखो स्लिप स्टिच करते हुए हम यहाँ पर आ जाएंगे बीच में और फिर से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। तो सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे, फिर से इसमें डाल के बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो अब आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बनता है। देखो ये पॉकेट के जैसे शेप में बन गया है। तो यहाँ पर ये जो हम बना रहे थे ना ये कॉर्नर हो गया इसका, इतना बना लिया है। इतना बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस वाले रो में हमें ना कुछ बढ़ाना घटाना नहीं है। इतनी देर हम बढ़ा रहे थे, इधर से और इधर से 2 डबल क्रोशिया हर एक रो में बढ़ता गया है। लेकिन ये इस रो में ना कुछ हम बढ़ाएंगे नहीं, जो जैसा है वैसे ही हमें बनाना है। तो यहाँ पर हमने जितने भी डबल क्रोशिया है सबके ऊपर ऐसे ही बना लेना है। यहाँ पर हमें नहीं बढ़ाना है और ना हमें यहाँ पर बढ़ाना है। तो ये रो ऐसे ही बनेगा। तो चलो मैं बना लेती हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर से हम क्या करेंगे, एक चेन हम बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। हम सेम चेन पर सेम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस वाले रो में। तो ये रो हमारा ऐसे ही कंप्लीट होगा। तो मैं ये रो ऐसे ही बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जितने भी डबल क्रोशिया है ना सबके ऊपर बनाना है, बढ़ाना नहीं है। इससे पहले हम बढ़ा रहे थे, इस रो में हम नहीं बढ़ाएंगे। तक पूरे में डबल क्रोशिया बना लिया है। इस रो में हमने एक भी डबल क्रोशिया को बढ़ाया नहीं है। तो अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर बनाएंगे 1 चेन। यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे और फिर इस वाले में जाएंगे और बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन।
तो इसमें बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे 1 2 चेन और फिर इसी में डाल के बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। अब देखो यहाँ पर हमें 3 चेन बनाना है, 1 2 3 चेन बना के सेम प्रोसेस को इसमें करना है, मतलब 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो जब आप एक बार बनाना स्टार्ट करोगे ना, तो थोड़ी सी शुरू में समझ में नहीं भी आए, लेकिन बाद में आप समझ जाओगे तो फटाफट बना लोगे। अब देखो फिर से हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ना अब हम डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, मतलब इस रो में हम नहीं बढ़ाएंगे डबल क्रोशिया। इस रो में सिर्फ जितना डबल क्रोशिया है हमारे पास उसी के ऊपर बना लेना है। तो देखो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो जितने भी यहाँ पर हमारे पास डबल क्रोशिया है सबके ऊपर एक एक करके बनाते जाना है, मतलब सारे चेन के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो मैं बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। जितना डबल क्रोशिया में बनाना था हमने फिर से यहाँ तक हमने बना लिया है। यहाँ पर हम बनाएंगे फिर से 1 चेन बनाने के बाद इसमें डाल के हमें सेम चीज़ बनाना है, 3 डबल क्रोशिया। देखो फिर से बनाएंगे 2 चेन 1 2 फिर से 3 डबल क्रोशिया। अब देखो यहाँ पर हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लिया, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया। अब ये इस रो का हमारा एंडिंग है, तो हम एंडिंग 3 चेन से करते हैं। 1 2 3 चेन बनाया और जो स्टार्टिंग में हम 3 चेन बनाते हैं ना उसमें हम डाल के स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये रो भी हमारा बनके कंप्लीट हो गया। फिर से हम इसके बीच में जाएंगे, देखो इस टाइप से हम इसके बीच में आ जाएंगे। स्लिप स्टिच करते हुए हम इसके सेंटर में आ जाएंगे बीच में, और देखो फिर से बनाएंगे यहाँ पर हम 1 2 3 चेन बनाने के बाद देखो अब हमें क्या करना है, ये सीधा में ये और ये दोनों है ना, तो दोनों को हमें यहाँ पर जॉइंट करना है। तो जॉइंट कैसे करेंगे, दोनों को ऐसे करके मिला देंगे, देखो इस टाइप से। तो दोनों को हमने यहाँ पर ऐसे करके जोड़ दिया, आप देख सकते हो इस टाइप से। इसको हमने इस टाइप से इसको जोड़ दिया है और इसमें हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया में डाल के बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया, जहाँ पर हम 2 चेन बनाते हैं। फिर से बनाएंगे, तो 2 हो गया, और फिर से बनाएंगे तो 3 हो गया। फिर से 2 चेन, फिर से सेम जगह डाल के हमें बना लेना है 3 डबल क्रोशिया। तो देखो यहाँ पर फिर से हमने बना लिया। अब ये ना सिंगल सिंगल ही चलेगा, पहले डबल चलता था, मतलब पहले हम 2 बनाते थे, एक ये और एक ये। अब ये सिर्फ एक ही सिंगल ही हमें बनाना है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया है इस टाइप से। अब देखो ज्वाइंट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे 3 चेन 1 2 3 चेन बना के, ये जो जहाँ पर हम 1 चेन बनाते थे उसमें डाल के सिंगल क्रोशिया से इसको हम ज्वाइन करेंगे। और फिर से बनाएंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन बना के हमें 1 2 को स्किप करना है और 3 वाले में डाल के इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। देखो फिर से बनाएंगे 1 2 3 4 5 को 5 चेन बना के फिर से हमें 1 2 को स्किप करना है और 3 वाले चेन में डाल के सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो हम ये रो हमारा ऐसे ही बनेगा। फिर से हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 को स्किप करेंगे, 3 वाले में डाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 5 चेन बनाएंगे,
अब देखो हम इसमें डाल के इसमें बना लेंगे, फिर से बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन, और 5 चेन बनाने के बाद हम इसमें डाल के एक सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो सब में हम 2 चेन स्किप करके हमने ये बनाया है, 2 चेन को स्किप करके हमने बनाया है। अब हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर शुरू में भी हमने यहाँ पर 3 चेन बनाया था, यहाँ पर इधर भी हम 3 चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 चेन बना के देखो, ये जो है ना, ये इसको हम ऐसे करके फिर से इसको भी हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों को जैसे उधर मैंने किया वैसे इधर भी हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से 2 चेन सेम जगह डाल के फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। देखो फिर से इसको हम पलटा देंगे। अब ये सिंगल सिंगल ही बनेगा दोनों साइड से, दोनों साइड से अब ये ना सिंगल सिंगल ही बनेगा। तो देखो फिर से जैसे कि हम शुरू से बता रहे हैं, स्लिप स्टिच करके हम बीच में आएंगे, स्लिप स्टिच करते हुए हम बीच में आ जाएंगे सेंटर में। फिर से यहाँ पर हमें वही बनाना है, 3 डबल क्रोशिया, तो देखो 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। अब देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से बनाएंगे 3 चेन। तो दोनों साइड हम ना 3 चेन ही बनाते हैं, तो 3 चेन बनाया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो है ना, ये वाला शुरू वाला, इसको हम स्किप करेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया से हम इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। फिर से हमें 5 चेन बना बना के ना यहाँ तक आना है। देखो 1 2 3 4 5 चेन बनाया, फिर हमें इसको ज्वाइन करना है, फिर से 5 चेन बनाएंगे। अब देखो इसको हम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट करेंगे। अब देखो इसको फिर से हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पर ना हम जैसे कि उस साइड में पहले वाले को स्किप किया था, इस साइड में हमने पहले वाले इसको स्किप किया। देखो इसको हमने स्किप किया ना, इसको, और इसमें डाला दूसरे वाले में, वैसे ही हमें इसको स्किप करना है और सीधा हमें यहाँ आके 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बना के इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनानी है, फिर से 3 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, देखो फिर से हम इसको पलट देंगे और फिर से हमें स्लिप स्टिच से बीच में आ जाना है सेंटर में। फिर से हमें 3 चेन बना के 3 डबल क्रोशिया, मतलब 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखो ये 3 हो गया, चेन को काउंट किया, तो फिर से 2 चेन बनाएंगे। तो ये ना अब 4-5 रो ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने आपको दिखाया है। तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो फिर से 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। फिर से देखो हम यहाँ पर शुरू में हम फिर से 3 चेन ही बनाएंगे, 1 2 3 चेन बना के फिर से इसको स्किप करेंगे, पहले वाले को और दूसरे वाले को ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर से बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन, और फिर से हमें इसको ज्वाइन करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जैसे है ना, जैसे मैंने आपको दिखाया है, 5 चेन बना बना के इसके बीच में से इसे ज्वाइन करना है।
तो यहाँ तक हमें ऐसे ही बनाना है। फिर इसको स्किप करना है इसको, और फिर सीधा यहाँ से 3 चेन बना के इसमें आ जाना है इसमें। फिर यहाँ पर सेम चीज़ बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन बनाएंगे और पहले वाले को स्किप करके दूसरे में ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे ही हमें 3-4 रो बनाना है। तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पर इतना सारा हमने बना के कंप्लीट कर लिया है। तो ये धीरे धीरे ना कम होता जाता है, हम जो स्किप करते हैं ना इससे ये धीरे धीरे कम हो जाता है, खुद ही ये शेप में आ जाता है। तो जब आप बनाओगे ना तो बहुत इजीली ये बन जाएगा। तो ये हमारा अब यहाँ पर लास्ट आ चुका है। और जब हम पॉकेट बनाते हैं ना, तो ये चीज़ बताना मैं भूल गई थी, जब हम यहाँ से इसको जॉइंट करते हैं ना तो सिर्फ हम पीछे पीछे ही बनाते हैं, आगे वाले को छोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा लास्ट आ गया है। तो फिर से हम स्लिप स्टिच करते हुए बीच में आएंगे यहाँ पर। फिर से बनाएंगे 3 चेन, थ्री डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। जैसे कि हम दोनों साइड से 3 चेन बनाते आ रहे हैं, वैसे हम फिर से 3 चेन ही बनाएंगे। तो ये 1 2 3 चेन बना के हम इसको इसमें ज्वाइन कर लेंगे। अब हमारे पास नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 चेन बना के फिर से हम इसमें जाएंगे और बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे एक और डबल क्रोशिया, मतलब 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से 1 2 चेन सेम जगह डाल के फिर से 3 डबल क्रोशिया, देखो फिर से इसको हम पलटा देंगे। पलटाने के बाद स्लिप स्टिच से फिर से हम बीच में आएंगे। अभी बादल ना गरज रही है, उसी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। तो देखो स्लिप स्टिच से बीच में आ गए। तो यहाँ पर बनाएंगे फिर से 1 2 3 चेन, और देखो इसमें डाल के बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो डबल क्रोशिया में हम क्या करते हैं, देखो डबल क्रोशिया में हम 2 बार में फंदा गिराते हैं। तो इसको हम ऐसे फंदा गिराएंगे और एक फंदे को रख लेंगे। फिर से एक बार और बनाएंगे, तो 2 फंदे को गिराएंगे और एक को रख लेंगे। तो 3 हो गया यहाँ पर। अब देखो इसमें भी जाएंगे ऐसे ही, और इसमें भी एक फंदे को हमने रख लिया। फिर से बनाएंगे तो 2 फंदा हो गया, और फिर से बनाएंगे तो 3 फंदा दोनों तरफ से हो गया। जैसे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं ना इधर, मतलब 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं तो 3 फंदा इधर का 3 फंदा इधर का। हम क्या करेंगे, सारे फंदे को एक ही बार में गिरा देंगे। ये स्टेप से बन जाएगा, हैंग करने के लिए ये स्टेप से बन जाएगा। तो चलो अब हम धागे को कट कर देते हैं। इस धागे को ना आप इधर से निकाल सकते हो ऐसे। स्टेप से हमारा पॉकेट बन के तैयार है। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करना।